स्वामी जी, कई बार बहुत सारे लोग पानी कम पीते हैं, उससे भी चेहरे की चमक चली जाती है। योगः त्वाम उद्धरिष्यति, त्वम उद्धरिष्यति। अब कम पानी पीने की वजह से मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिससे मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी होने लगती है। अब स्वामी जी, इसको दूर करने का जो यौगिक उपाय है वो बताइए, और साथ में क्या क्या आहार, क्या क्या चीज़ें अपने खाने पीने में शामिल की जाए, और पानी का शेड्यूल क्या रखा जाए, वही 2.5 से 3 लीटर या गर्मी में थोड़ा बढ़ाना है उसको? बहुत पित्त की प्रकृति है, उनको भी ये समस्या होती है मांसपेशियों को काटने की। तो एक तो शीतली शीतकारी, जो वह बाहर निकाल के सांस अंदर भरा, मुंह से भरा, नाक से छोड़ दिया। एक चंद्रभेदी बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। और एक कई बार ना मैग्नीशियम की कमी होने से भी, तो साग सब्जियां, सेंधा नमक और जितने भी साग सब्जियां, फल, अंकुरित आदि है ना, इनको लेते रहना चाहिए। नहीं तो कई बार छोटा सा जो है माइक्रोग्राम के रूप में चाहिए, मिलीग्राम्स के रूप में चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता तो व्यक्ति इतना अकड़ जाता है और ऐसे ऐसे उठने लगता है। कुछ कहते हैं इसमें भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस, पता नहीं डाकिनी शाचिनी पिशाचिनी आ गई है। कुछ नहीं आया, मैग्नीशियम की कमी हो गई है। तो चेक करवाते रहना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति को साल में 1 बार, थोड़े बीमार है उनको साल में 2 बार ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। उसमें जो भी पोषक तत्वों की कमी हो, प्रोटीन की कमी ना हो, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, फास्फोरस की, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, ओमेगा आदि किसी भी तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। सूक्ष्म तत्वों की कमी के कारण से बड़े बड़े उपद्रव शरीर में हो जाते हैं। इन सब से बच जाएंगे, इसके लिए कम से कम प्राणायाम तो सबको अवश्य करना चाहिए मेरे भाई। इससे भी सारे मांसपेशियों को पोषण मिलता है। बाकी अश्वगंधा शतावर मैं पहले ही बता चुका हूँ, और चने का प्रयोग ये सबसे अच्छा है और सबसे हेल्दी। ये मांसपेशियों के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो सबसे हेल्दी और डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन है। स्वामी जी, आप प्राणायाम पे आ गए हैं तो ज़रा एक डिटेल सेशन प्राणायाम का कर लेते हैं, क्योंकि कई बार लोग शिकायत करते हैं कि प्राणायाम को आप लोग जो है वो थोड़ा सा कम समय दे रहे हैं। हाँ, उसको थोड़ा कम कर दिया तो लोग वैसे शुरू से बैठते ही शुरू कर देते हैं। व्यायाम आसन भी प्राणायाम के साथ ही करते हैं। लंबे सांस ले लेते हैं। लंबे सांस लेने से पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, माने 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी और 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा DNA का ट्रैक, पूरा सूर्य सूक्ष्म कारण शरीर, 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं डीप ब्रीदिंग से। सांस है तो आस है, बाकी सांस खत्म तो जीवन खत्म। जीव प्राण धारणे मृग प्राण त्यागे। प्राण निकल गए तो पंछी उड़ गया। तो भस्त्रिका से प्राण शक्ति, जीवनीय शक्ति सबल होती है। कपालभाति से सारे इंटर वाइटल ऑर्गन्स अच्छे होते हैं। और अनुलोम विलोम से तो हमारा सिंथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, राइट लेफ्ट ब्रेन, और ब्रेन से रिलेटेड फिर पूरा का पूरा हमारा जीवन तंत्र अच्छा हो जाता है। और हम जो आज आपने प्रश्न भी पूछा, मैं उसकी ओर फिर संकेत करना चाहता हूँ। जब ध्यान के साथ लंबे समय तक अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायाम किए जाते हैं तो अतीन्द्रिय शक्तियों के साथ हम संबद्ध हो जाते हैं। तो एलियंस मिले या ना मिले, आपका दैवी शक्तियों के साथ संपर्क संबंध अवश्य स्थापित होगा। और आप दैवी संपद का पालन करो, नवदा भक्ति का पालन करो, फिर आत्मदर्शन फल परम अरूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और जब आप सात्विकता को, दिव्यता, संतत्व को धारण करते हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अष्ट सिद्धि नवनिधि भी मिलेंगी और राम रूपी, योग रूपी, अध्यात्म रूपी दिव्य आध्यात्मिक रसायन भी मिलेगा प्राणायाम और ध्यान से मेरे भाई हुसैन जी।